अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसका भी जवाब दिया है। और दूसरे नंबर पर जो 9 मई के अंदर जो है एडमिशन की बात की जा रही थी कि 9 मई वाले दिन खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल मैंने सारा वो करवाया, जलाओ कराया, घराव कराया, सारा कुछ किया, उसके ऊपर भी जवाब दिया खान साहब ने। और तीसरा जो तोशाखाना केस है उसके ऊपर भी बात की है। सबसे पहले बताऊं कि अडयाला जेल वही तरीकाकार कि 1 किलोमीटर दूर उतार दो। 6 वकलात थे, हम मिलने के लिए गए। अब वहां पर जब पहुंचे तो हमारी जो है वो तलाशी उसी अंदाज से ली गई, उसी तरह से पेन वगैरह कोई पेपर हमें नहीं ले जाने दिया गया। और इसके साथ जो खान साहब के साथ जब मुलाकात होनी थी तो उन्होंने कहा कि जो दरमियान में शीशा होता है वो भी आज नहीं होगा। खैर, हमने कहा चलो अच्छी बात है, एक चीज तो आपने किए गए हैं। शीशा नहीं था, वाकई वो जो शीशा दरमियान में था वो आज उतरा हुआ था, लेकिन टेबल मौजूद था। फासला होता है, लेकिन बात कान के साथ लगाकर की जा सकती है। अब ये शीशा कब तक जो है उतरा रहता है ये अब डिपेंड करेगा। सेकंड बात यह है कि बाकी जो सारी सूरत हाल है, मुलाकात का तरीका वो वही है। खान साहब ने 9 मई के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जो एडमिशन की बात की जा रही है, कोई मैंने एडमिशन यहाँ पर ऐसा नहीं किया, ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मेरा मौका बड़ा इसके ऊपर क्लियर है और मैंने बाहर स्टेटमेंट भी दी है, मेरे व्लॉग भी पढ़े हैं, वो भी उठा के देख लें। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को जिस तरह वो दबोच कर लेकर गए, जिस तरह वहां पर धक्के दिए गए, जिस तरह से तशद्दुद वहां पर किया गया, वकला के ऊपर जिस तरह से वो डंडे मारे गए, मेरी तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि इसे डंडा मारा, इसी तरह से स्प्रे वहां पर किए गए, लोगों की आंखों में स्प्रे डाला गया। तो जिस तरह वो सारा उस दिन किया गया, सबसे पहले देखा जाए ना कि उसका हुक्म देने वाला कौन था और जो किया गया गैर कानूनी काम वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गैर कानूनी था। तो जब आप लीडर किसी भी पार्टी के लीडर के साथ, जो सबसे बड़ी पार्टी हो, उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, पुरतशद्दुद नहीं। उन्होंने कहा कि एक गमला आज तक नहीं टूटा जितने हमने एहतजाज किए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर वजीराबाद हमला हुआ, आपने कहीं देखा कि कोई इस तरह से पुरतशद्दुद वाक़या हुआ? 14 मार्च मेरे घर में हमला हुआ, वहां पर रेंजर भी थी, ये सारे नामालूम लोग भी थे, पुलिस से सारे आए हुए थे, लेकिन आपने देखा 26 घंटे हालांकि ऑपरेशन वाटर कैनन का इस्तेमाल खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया। उन्होंने कहा कि 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स में हम पेश हुए, वहां पर नामालूम लोग ऊपर वकला की वर्दियों में थे और वैसे भी थे, तो वहां पर आपने देखा कि कोई हमारी तरफ से इस तरह की कार्रवाई की गई हो, किसी को आग लगाई गई हो, जलाओ किया हो गया हो, गिराओ। हालांकि कितनी तादाद में लोग साथ थे, हालांकि सीधी सीधी शेलिंग चलाई जा रही थी, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था, सीधा सीधा किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हुई, नहीं हुआ तो इस टाइम ही ऐसा मामला क्यों हुआ, इस टाइम ऐसा क्या हुआ जो ऐसा सारा जो है वहां पर ये सारा क्यों? उन्होंने कहा कि बेसिकली ये हमारे ऊपर मलबा डाला गया, ये प्लान के तहत 9 मई हमारे खिलाफ किया गया। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह गाड़ियों से लोग उतर रहे थे, जिस तरह सीसीटीवी फुटेजेस जो है, उन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस के तहत जो किरदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा हम भी कहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाकर आजाद तहकीकात हो कि कैसे ये सारा मामला हुआ और कौन कौन इसके अंदर किरदार है। और एक मलबा डाल देने का पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन कर दो, हर बंदे को उठा लो, हर बंदे को अगवा कर लो, पाबंदी लगा दो, बैट पे पाबंदी, खान के नाम पर पाबंदी, तस्वीर के ऊपर पाबंदी, हर चीज के ऊपर पाबंदी लगा दो। तो ये जो किया जा रहा है ये नजर आ रहा है दुनिया को कि ये प्री प्लान। उन्होंने कहा कि 90% लोग हैं उनकी आवाज कैसे बंद कर सकते हैं। और जो जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, आपने कहा कि ये सारे जो हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, लेकिन हम 9 मई के अंदर मेरे ऊपर कह देना या पीटीआई के ऊपर ये कह देना, बिल्कुल ऐसा ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज लाएं, और वो लाई इसलिए नहीं जा रही कि ताकि पता ना चल जाए, हकायक ना पता चल जाए। तो बड़ा उन्होंने क्लियर इसके ऊपर मौकफ अपना दिया है और उन्होंने कहा कि अब आप समझते हैं कि हर बंदे की आवाज आप बंद कर लेंगे। रऊफ हसन साहब के बारे में जब मैंने बताया और बाकी तमाम खवातीन, इकरा वगैरह और सबका, और जो हमारे लोग गिरफ्तार हुए जैसे राशिद रफीक और उसके साथ जो आफाक है, सबका नाम लेकर मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि ये समझते हैं कि इनको उठा के तो ये आवाज बंद कर लेंगे, एक उठाएंगे हम, दूसरा बंदा उस जगह पर लगा दें, तीसरा लगा देंगे, वो समझेंगे कि एक सेक्टरी इन्फॉर्मेशन खत्म हुआ है तो जो है उसके पीछे हमारे पास बंदा कोई नहीं बचेगा। वो समझेंगे कि एक जगह के ऊपर कोई बंदा खत्म हुआ है, यानी कि उसे उठा कर ले गए तो वो जो है वो पोस्ट अब खत्म होगी, अब कोई बात नहीं करेगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, बंदे भी अपॉइंट होंगे, आवाज भी होती रहेगी, और जिस वक्त वो बैक आएंगे अपने डेफिनेटली वो ओहदे संभालेंगे। और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि ये पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, हर
हर जगह पर लोग जो है वो बात करेंगे और हर जगह से जो है वो किस किस को आप रोकेंगे। और ये बात जो है सिर्फ ये ना कहिए कि ये मेरी बात है, ये किसी 2 बंदों की, 4 बंदों की, 10 बंदों की बात है। उन्होंने कहा कि 90% आवाम की राय जो है उसके ऊपर जो है वो कैसे आप जो है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, कैसे उसकी आवाज बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि यही हुआ उस वक्त 1971 के अंदर कि आवाज जो है बंद करने की कोशिश की, उस वक्त आवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया और ये सूरत हाल हुई। तो खुदारा इसके ऊपर रहम करे और मुल्क को आगे बढ़ने दें, मुल्क को आगे चलने दें। ये मलबा हमारे ऊपर डालकर आप समझेंगे कि आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ चंद लोग हैं, तो आप पूरे मुल्क, आप आवाम के खिलाफ जा रहे हैं, आप आवाम की राय के खिलाफ जा रहे हैं। आवाम की राय का एहतराम करें, आवाम को अपने मुखालिफ ना करें, तो खुदा का नाम लें और होश के नाखन लें। इसके अलावा जो गिरफ्तारी हुई उनकी पुरजोर मजम्मत की। तोशाखाना केस के अंदर जिस तरह से वो इनाम शाह को लाया गया, उन्होंने उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनाम शाह जो है वो जहांगीर तरीन के भाई, जो जहांगीर तरीन के साथ जो PS है उसका ये भाई है। और ये ऑन चौधरी हमारे पास लेकर आया था, 2 तनख्वाहें ले रहा था, 1 तनख्वाह ले रहा था ये इधर से PTI से, और 1 तनख्वाह सरकारी लेना इसने शुरू कर दी। तो जो जब हमें पता लगा तो हमने इसे निकाल दिया। ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था और इसको अप्रूवर बनाकर लेकर आए, और इसी तरह से ऑन चौधरी को उधर अप्रूवर बनाकर लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि ये अप्रूवर बनाकर ले आए। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मेरे मुखालिफ है तो डेफिनेटली मेरे खिलाफ गवाही देगा, और वो गवाही क्या दे रहे हैं, 2.25 करोड़ का हार है जिसकी कीमत अरबों रुपए लगवा के 3 अरब और ऊपर कोई पता नहीं कितने करोड़, 18 करोड़, उन्होंने सजा दे दी 14 साल। बाद में पता चला कि वो हार हमें कि वो हार तो 2.25 करोड़, वो कैसे पता चला कि जब वो तलाश किया गया घर से तो वो तो खान साहब के घर में पड़ा हुआ था हार, तो अब भी वैल्यू उसकी 5-7 करोड़ होगी, तो उसमें सजा दी। इसी तरह से अब कोई नए घड़ियां बनाकर लेकर आए, तो खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि मैं ऐसे कमरे के अंदर मुझे रखा गया है जो पंखा बंद होता है तो वो अमन बन जाता है, लेकिन मैं किसी सूरत अपनी ना कौम को झुकने दूंगा, ना खुद झुकूंगा, कभी भी गुलामी मंजूर नहीं करूंगा। और ये पाकिस्तान का हर शख्स, हर पाकिस्तानी ना वो जेलों से घबराता है, ना वो इन कमरों से घबराता है, और ना ही वो गिरफ्तारी से घबराता है, और वो हर वक्त तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला खान जो है ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जंग ये कानून की बालादस्ती के लिए, हमारे जंग मुल्क को आगे ले जाने के लिए, हमारी जंग जमहूरियत की मजबूती के लिए, और ये जंग जो है तब तक जारी रहेगी जब मुल्क के अंदर कानून आइन की बालादस्ती ना हो, जब हमारा मुल्क तरक्की की राह के ऊपर गामजन जब तक नहीं होगा, तब तक ये हम फाइट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।